आज जो खुदावन खुदा का जो खुदा ने अपने कलाम में से मुझे मैसेज दिया निकाल के, वो ये है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अच्छा, लास्ट टाइम ये था। अच्छा, वो तो है रिकॉर्डेड है। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध। हमें कैसे पता लगता है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं? क्या कोई मुझे कुछ शब्दों में, मतलब फ्यू वर्ड्स में कुछ बता सकता है कि आत्मिक युद्ध में कैसे पता चलता है कि हम आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं? स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे पता चलता है? हाँ जी, आप बताइए थोड़ा सा, कि तो हमें भी कुछ सीखने को मिले। अरे अच्छा, ठीक है। आत्मिक युद्ध का हमें तब पता चलता है कि जब एक व्यक्ति जो खुदा के साथ जुड़ा हो। कैसे जुड़ा हो? जैसे हनोक जुड़ा, जैसे अब्राहम जुड़ा, वैसे उस कंडीशन में, उस दशा में जुड़ा है और खुदा की बातों को मानता, उसकी आज्ञा को मानता है। और उसके जीवन में अचानक ऐसी घटना घट जाए कि बहुत से क्राइसिस उसके ऊपर आ जाए और बहुत ऐसी बातों का शिकार बन जाए अचानक, तो समझो कि आत्मिक युद्ध हो रहा है। उसको कैसे पहचानना हमें, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हालेलुया। ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअल मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं सीखता हूँ वो बोलता हूँ कि ये खुदा के बहुत बड़े दास हैं, उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मैंने सीखा। सिर्फ इसको सीखने में मुझे आधा घंटा खुदा ने अपनी ईश्वरीय बुद्धि के साथ सिखाया। हालेलुया, प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम कुछ बातों को लेकर आत्मिक लड़ाई के बारे में बात करेंगे। कैसे पता चलता है? हम बात करेंगे, अचानक बहुत सारे लॉसेस हमारे जीवन में आते हैं, जो घाटे होते हैं, अचानक तंगियों में गिर जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, अचानक उनकी प्रार्थना कम हो जाती है। तो हमें सोचना चाहिए, शैतान कैसे दे रहा है हमें, कैसे दे रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो सचमुच परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सचमुच शैतान की आवाज़ सुन के उसके पीछे हो लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों से मैं रूबरू कराऊंगा इस जगह, बाइबल से। हालेलुया। अब देखो, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अय्यूब की किताब से निकालेगा कोई नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण बताऊंगा आपको। अय्यूब 1 और 2 में सबने पढ़ रखा है ये। अय्यूब 1 और 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो किस ढंग से अय्यूब को खुदा ने धर्मी जाना। जब उसको धर्मी जाना तो शैतान ने उसकी क्या करनी चाहिए? परीक्षा करनी चाहिए। जब टेम्पटेशन उसके ऊपर आया, वो उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। लेकिन आज क्या होता है, हम इस चीज को भूल क्यों जाते हैं कि जब परीक्षा या प्रलोभन हमारे ऊपर आता है तो हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ खड़ा है उसके ऊपर हम विश्वास करें कि वो हमें इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है, जब मैं खुदा के साथ चल रही हूँ, जब मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, अचानक कैसे हुआ? अगर तो हम उस लेवल में आत्मिक स्थिति को जान पा रहे हैं, अगर हम पवित्र बाइबल को जानते हैं, अगर पवित्र खुदा को जानते हैं, तो सचमुच उसका इंडिकेशन हमारी ओर ये होगा कि हम उससे लड़ेंगे। किससे? शैतान से। ना कि वो, क्योंकि वो जो भी परीक्षा लाएगा किसी के द्वारा आएगी। वो कर्सेस आएंगे, किसी चीज को लेकर आएंगे। मकान का किराया वो नहीं दिया जाएगा, बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा, उस महीने तनख्वाह नहीं आएगी, ऐसी चीजें आ जाएंगी। नहीं तो कोई डिजीज आ जाएगी ऐसे घर में, जिसके द्वारा फाइनेंशियल जो हमारे घर में खुदा ने ठहराया, फाइनेंशियल उस चीज में कमी आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि एक जगह पे ये भी बोला गया कि विश्वास भी परखा जाता है। हालेलुया। तो इन चीजों को वही इंसान समझ सकता है जो खुदा के साथ आत्मा में एक होता है। हालेलुया।
ये बातें उन लोगों के लिए है, वो एग्जाम्पल खुदा ने अय्यूब के द्वारा हमें दिया, ताकि उसके ऊपर जो परीक्षा आई उसने खुदा को धन्य बोला कि धन्य है तूने दिया, तूने लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है, आत्मिक रैलम में नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, आज किराया देना सीगा होया ही नहीं, कम बंदोबस्त ही नहीं होया, आज वो पैसे देने सीगे वो नहीं होया। ये थॉट्स तुम्हें कौन दे रहा है? ये विचार हमारे अंदर, ये विचार जो धारा आई है, ये कैसे आई है? कैसे पता कि मैं नहीं दे सकती, या मैं नहीं दे सकता, या मुहैया नहीं हो सकता? ये कौन बोल रहा हमें? ये कौन हमें दिखा रहा कि तू नंगा है? कौन हमारी दशा हमें दिखा रहा है इस जगह पे? ये हमें डेविल दिखा रहा है। अय्यूब के दोस्तों को कौन, अय्यूब को कौन फरमा रहा था? उसके दोस्त। खुदा उसको क्या कह रहा था? जो खुदा ने जैसा स्थिर किया था वो वैसा ही था, लेकिन ऐसे ऐसे विचार उसके अंदर आए, तब एक जगह पे वो भी कुड़कुड़ाए। आज हम भी उन बातों को सुनते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन क्या करना है हमें जब ये अचानक अटैक आए हमारे ऊपर, हमें खुदा के पास जाना, अपने आप को समर्पित करना है खुदा के सामने कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेगा। उसने अब्राहम के लिए मुहैया किया था। हालेलुया। वो ही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं मुहैया करेगा? उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, वो मेरा बाप है। ये बातों के साथ हमें ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें उस क्षेत्र में, उस स्पिरिचुअल रैलम में खड़े रहने के लिए सहारा मिलता, उसके नाम का, उसके लहू का। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है अय्यूब का जो दर्शन, कि जो सचमुच चल रहे हैं। अब मैं कुछ बातें उन लोगों के लिए करता हूं जो परीक्षा में आप गिरते हैं। कैसे? अब देखो शैतान क्या बोल रहा। अब एक जन है, उसने मकान का किराया देना है, उसने बिजली का बिल देना है, और बच्चों की फीसें देनी है, और वो घर का जो गुजारा कर रहा, उसकी सैलरी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। अचानक क्या हो जाए उसकी जिंदगी में? अचानक उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी खुद की वजह से। कैसे हुआ? लोगों ने, तू इतने टाइम से खुदा में जा रहा है, तू चर्च जा रही है, तू चर्च जा रहा है, क्या हुआ? तुम्हारा जीवन बदला? नहीं बदला। क्या फायदा? चल मेरे साथ, उस जारत पे चलते हैं, उस बाबे के पास चलते हैं, वहां पे जाके चादर चढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होगा? देख उसने मुझे गाड़ी दी, क्या दे रहा है? लालच दे रहा है, लालच दे रहा है। वो जो सामने वाला डिप्रेशन में है, वो क्या, हाँ सही बोल रहे, मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, 30 साल हो गए मुझे, कितने साल से जा रहा हूँ, इतने साल हो गए, कुछ नहीं ग्रोथ हुआ। भाई तेरे अपनी गलती से नहीं हो रहा, तू आप खुदा पे विश्वास नहीं कर रहा, तू आप विश्वास नहीं करे, और दोष किस पे लगा रहे? खुदा पे। लेकिन यहाँ पे शैतान की उन बातों को हमें इग्नोर करना है, और जो खुदा ने अधिकार दिए, अपनी समानता में बनाया, ये उसकी समानता को इस्तेमाल करना इस जगह पे। हालेलुया। अगर हम उसकी समानता में हैं, अगर हम विश्वास करते हैं हम उनकी समानता में हैं, तो क्या करेंगे? हम अधिकार से उस चीजों को दूर करेंगे। हालेलुया। हम खुद फंसते हैं, हम खुद परीक्षा में आते हो, और क्या होता है? फिर वो गर्भवती होती है अभिलाषा हमारी, जो अंदर से हाँ मैं उस बाबा के पास जाऊंगी, वो मेरे सारे काम कर देगा, उसने इस बहन को भी कार दी है, वो मेरे भी सारे कर्जे खत्म कर देगा। वो बाबा कुछ नहीं करेगा, वो शैतान आपको लालच दे रहा है, वो धन देगा, मैं नहीं मना कर रहा, क्योंकि सारा वैभव जगत का उसके पास है, वो देगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के पास पिता के हर उस पवित्र कलाम के, उस चीज के, क्योंकि वो कलाम खुद है, सब आज्ञाएं उसके पास, सब अधिकार उसके पास, वो जानता था। तो उसने क्या बोला? लिखा है, लिखा है, लिखा है। आज हम क्या करते हैं? हाँ बहन मैं तेरे साथ चलती हूँ, वो ये नहीं बोलेगा, या वो ये नहीं बोलेगी चल दूर हट मेरे पास से, वो इस बात को अपने मन से निकालेगा नहीं। क्या निकालेगी? हालेलुया।
हमें इन चीजों को देखते हुए उसके बराबर नहीं समझना कि जो अय्यूब पे आई थी। आज लोग ये बोल देते यार मेरा मैं तो कर्जे च दबिया पिया, चर्च भी जाना ता भी नहीं होता। अय्यूब ते भी तो आई सी। अरे अय्यूब को अपने साथ मत जोड़ो, मत जोड़ो। बहुत से लोग जोड़ते हैं। उसकी कंडीशन देखो, उस दशा में था वो फिर भी धन्य कह रहा था खुदा को। आज हम खुदा की बुराई कर देते हैं। वो कंडीशन को देखो, मत अपने को उसके साथ जोड़ो। हाँ, अगर खुदा का सच्चा उसका पीछा कर रहे हो, क्रूज उठा रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि कैसे स्पिरिचुअल रेलम में जाना है और कैसे उसमें खड़े रहना। हालेलुया। अब देखो, हम आगे कुछ बात करेंगे इस टॉपिक पे कि जैसे उन लोगों के साथ मैंने बोला कि परीक्षा आती है, इन लोगों के साथ जो जानबूझ के अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबोदेश की पुस्तक निकालेंगे, उसका 10 अध्याय निकालेंगे, क्योंकि ये गलतियां हमें बतानी है कि कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से खुदा से दूर होते हैं और शैतान के चुंगल में फंसते हैं। 10 की 8 पढ़ेंगे, सिस्टर एनी मेरे लिए पढ़ेंगी सबोदेशक 10 की 8। 10 की 8 पहले सब निकाल लीजिए, मैं कुछ वक्त रुकूंगा आपके लिए। निकाल लिया सबने? तो आइए सिस्टर एनी के साथ मिलकर इस आयत को पढ़िए। जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हालेलुया। देखो, जो खड्डा खोदे, अब खुदा ने हमें प्रोटेक्शन दी अपने लहू के द्वारा। उसका लहू हर एक गुनाह की माफी है। जब हम उसी को पीछा छोड़ रहे हैं, अनुग्रह की आत्मा को पांव के नीचे रोंद रहे हैं, तो क्या होगा? वो तो आएगा हमारे पास, वो फनफनाता हुआ आएगा, वो लालच देगा और डस लेगा। फिर हम उस रेलम से बाहर आ जाएंगे, फिर हम अभिलाषाओं को पूरा करते जाएंगे। हालेलुया। पता क्या बोलेंगे फिर? हमारे कुछ नहीं हो रहा, मसीह में जाके भी कोई फायदा नहीं है, कोई हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, थोड़ा देख ले, अपने आप की गलती भी मान लो कहीं पे। हम अपनी गलती नहीं मानते। अभी 3 दिन पहले एक बहन से मेरी बात हो रही थी, तो बोलती भैया मैं यीशु को जानती हूँ। मैं कहा अगर यीशु को जानती होती ना, आज तू डरती नहीं, आज तू खुदा के कलाम को बोलने के लिए डरती नहीं। खुदा ने हमें डर का नहीं आत्मा दिया, डरती नहीं। आज लोग यहीं से देखो, लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे, इसके सुसमाचार को क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दूसरे को खुदा के साथ जोड़ रहे, क्यों नहीं जोड़ पा रहे? वो यही रीजन है, वो यही रीजन है कि जो संसार का ईश्वर है उसने हमारी बुद्धि पे पर्दा डाल रखा है। वो हम पर्दा नहीं उठाना चाहते, हम उसी में ठीक है। थोड़े समय के लिए हम खुश हो जाते हैं, 4 पैसे हमारे पास आ जाते हैं, हमारा कर्जा उतर जाता, हम ठीक हो जाते हैं। अरे हमें कुछ समय के लिए नहीं ठीक रहना, हमें आनंदित रहना है उस अनंत जीवन के लिए। उसके लिए हमें आत्मिक युद्ध में बने रहना है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध में बने रहना है, और आत्मिक युद्ध में बने रहने के लिए हमारा समर्पण चाहिए। जितना हमारा समर्पण होगा, खुदा उतना हमारे नजदीक रहे। हालेलुया। मैं नहीं कहता, उसका वचन कहता है। शैतान का सामना तब कर सकते हो जब खुदा के अधीन हो जाओ। याकूब की पत्री 4 की 7 में लिखा है, तब शैतान भागेगा। यीशु ने भी तभी भगाया उसको। हालेलुया। अब आगे और पढ़ेंगे। मुझे एक चीज बताओ, शैतान क्या करने आता है हमारे अंदर? बताओ। भरमाता किस ढंग से भरमाता, किस सेक्शन में भरमाता, किस उसमें भरमाता? बहुत सी चीजें हैं। लालच देता, ठीक है, और बीमारियां देता है, क्रोध देता है ना दूसरा। हाँ, धन्यवाद। शीला भारती जी हमारी सिस्टर जो इस जगह पे है, वो मतलब खुदा की बेटी है, जो ऐसे ऐसे समय से निकली है। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को खुदा अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है कि ताकि हमारे जीवन से खुदा की वो महिमा निकले और एक ऐसी छाप हमारे बीच में रहे यीशु मसीह की, कि उसके द्वारा हम जो गिरेने का मतलब है जो बहुत आत्मा में कम है, उनको खड़ा कर सके अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन में से यीशु को दिखाकर। हालेलुया। तो सिस्टर शीला भारती जी हैं जो बहुत समय खुदा में गुजारती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत सिद्ध है या मैं बहुत सिद्ध हूँ
या हमारे पास्टर जी जो है वो बहुत सिद्ध है, सिद्ध एक ही है, यीशु मसीह, उसको महिमा है, किसी इंसान को नहीं। लेकिन खुदा जब, अगर यहाँ से उस बेटी का नाम लिया गया, सिस्टर शीला भारती जी का खुदा की बेटी का नाम लिया गया, तो खुदा कुछ दिखाना चाहता है कि देख मेरी बेटी है, बहुत से क्राइसिस में थी, बहुत सी ऐसी जगह पे थी कि फिर भी मैं उसको निकाल के लाया। हालेलुया। जैसे मैंने इसको निकाला वैसे हम सबको निकालेगा वो। मत सोचो कि मेरे ऊपर ये बाड़ा आया, बाड़ा हमारी वजह से आया, लेकिन कुछ समय ये भी सोचना है कि चोर क्या करने आता है। हम वचन से देखेंगे, यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे। न्यू टेस्टमेंट, गॉस्पेल ऑफ जॉन, वर्स नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, वर्स नंबर 10। जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल, सिस्टर एक मिनट, सब लोग निकाल लीजिए, जो नहीं निकाल पा रहे एक दूसरे, एक अपने भाई बहनों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर यानी पेज नंबर क्या है? 146। 146, 146। सब लोग निकाल दीजिए, हिंदी की बाइबल। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता प्रभु महान परमेश्वर। हाँ सिस्टर जी पढ़ दीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। खुदा किस लिए आया? कि जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। लेकिन चोर क्या करने आता है? जब भी अपने जीवन में देखो कि घटी आ रही है, उस जगह पे सबसे पहले अपनी तरफ देखो कि मैंने किसकी सुनी है। और अगर कई जगह पे ऐसा होता है, मेरी तरफ देखिए, कई जगह पे घरों में कलेश हो जाता है, शैतान देता है वो, ताकि हमारी जुबान के द्वारा वो नाश कर सके हमारे इस आत्मा के शरीर को। हालेलुया। उस समय संयम, जो धीरज, उस फल को उत्पन्न करना अपने अंदर से और अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है। जब देखो कि एक क्रूज उठाने वाला व्यक्ति खुदा के सच्चे उन आज्ञाओं को मान रहा है और अचानक उसकी जुबान से गलत बात निकल गई, अचानक गलत बात निकल गई, क्या करना है? पवित्र आत्मा उसी वक्त बोलेगा, क्षमा मांगनी अपने आप से, प्रभु से, उस सामने वाले से, चाहे सामने वाला आपसे छोटा ही क्यों ना हो, माफी मांग, क्योंकि ये जो चीज है ये खुदा ने सिखाई है हमें। हालेलुया। तब हम बहुत त्याग का जीवन पाएंगे। शैतान तो घात करने आता ही है, लेकिन खुदा हमें बचाता भी है। हालेलुया। सो कई जगह पे ऐसे है। लूका 13 की 11। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। क्या थी उसके अंदर? एक दुष्ट आत्मा थी। अगर आज देखना, ध्यान से देखो, इधर देखो मेरी तरफ, कि अगर आज स्पिरिचुअल लेवल में चलते शैतान का अटैक हो गया हमारे ऊपर, शैतान का अटैक हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खड़े रहो, और उससे निकलने के लिए हमें समय लगेगा, चाहे 18 साल। ये देखो, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही, लेकिन वो देखो, वो खुदा के आराधनालय में आती थी, उसकी स्तुति करती थी, जैसी भी कंडीशन में थी उससे चल नहीं होता था। ये प्रचार खुदा ने मुझसे एक बार पहले भी करवाया है, प्रभु के अनुग्रह से हुआ, लेकिन इसमें उसने 3 दशाएं दिखाई थी मुझे, विश्वासियों की 3 दशा दिखाई थी, लेकिन वो एक अलग चीज थी। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रभु जो मुझे बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल रेलम के अंदर आकर कैसे अगर शैतान हमें दे देता तो हमें कैसे धीरज धर के खुदा को नहीं छोड़ना हमें। हालेलुया। हमें उसमें चलना है, उस रेलम में। खुदा सुनता है लेकिन विश्वास को परखता है। हालेलुया। विश्वास होके तो वो कुबड़ी होके भी वहां जाती थी। क्या खुदा नहीं देख रहा? खुदा देख रहा है ना। आज हमारे जीवनों में अगर ऐसी कंडीशनें आ जाती है, उसके बाद हम क्या, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं करता, मेरा बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, मेरा चर्च जाने को, पश्चाताप करने को मन नहीं करता। क्या हुआ? हमें वो ऐसी चीजें दे रहा है
जिसको हम थाम लेते हैं। लेकिन उस स्त्री ने कुछ नहीं सुना और वो जाती रही और एक दिन खुदा ने उसको चंगाई दे दी। हालेलुया। तो हमें क्यों ना देगा। इसकी 16 में पढ़ दीजिए सिस्टर जी। देखो उसमें क्या लिखा, खुदा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोलते हैं। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ। जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। शैतान ने 18 वर्षों से बांधा हुआ था। अब पता क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कैसे? अब ये दोनों ना लोग मिला देते इस बात को। वो 18 साल दी तो चल रही सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਤੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ नहीं है, तू बह गया, यानी तू बैठ गया है उस जगह पे। पता नहीं आज खुदा मुझे पंजाबी में बोलने क्यों बोल रहे हैं, मैं बोलता नहीं है, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ। तो खुदा ये बोल रहा है कि तू बैठ चुका है, तू डर चुका है, तेरे अंदर भय आ गया। शैतान की तूने सुनी है, तू उसकी सुन रहा है। लेकिन वो स्त्री जो थी वो चलती जा रही। वो अब्राहम की बेटी क्यों बोला? खुदा ने, मेरी बात सुनो, दो जनों को बोला, अब्राहम का बेटा और अब्राहम की बेटी। हमें तो उसने बोला ही बोला, वो बाद में बताऊंगा किसको किसको बोला। दोनों निजात पाए। एक कुबड़ी स्त्री को दूसरा, जकई को बोला। जकई को बोला था, क्या बोला था? नीचे उतर। जब उसको नीचे उतारा था, वो ऊपर चढ़ गया था। हाँ, उधार मतलब खुदा की आवाज को उसने सुना, उसके घर गया खुदा। वो मतलब स्पिरिचुअल, अगर बात को देखा जाए स्पिरिचुअल आत्मिक लैंग्वेज में क्या है, वो उद्धार उसके घर गया। खुदा यीशु का नाम है उद्धार। वो उसके घर गया और वो उद्धार पाया, क्योंकि उसने अपना सब दान किया। सब मतलब अंदरूनी जितनी चीजें सब दान कर दी। जिस लालच में था, जो चीज करता था, उसने सब दान कर दी। खुदा उसने बोला ये सच्चा अब्राहम का। तो अब्राहम का पुत्र का मतलब है आज्ञा अनुसार। उसने इसहाक की परवाह नहीं करी। आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, सबको खुदा से प्रिय समझते हैं। उन चीजों को मैं एक टच ही कराया आपको इस जगह पे कि उस टच को देखो कि क्यों बोला जाता है अब्राहम की संतान। हालेलुया। सो ये चीजें हैं जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है। लेकिन जुए कैसे टूटते हैं? अभिषेक के द्वारा। यशाया में लिखा ना, अभिषेक जब तक हमारे ऊपर आएगा नहीं, कोई जुआ आप तोड़ नहीं सकते। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक पाना जरूरी है। अभिषेक तभी होगा जब हम किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, हम खुदा की हजूरी में हो। तब आप उस समानता को, यानी कि जो उसने अधिकार दिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। अब वो शैतान हमारे अंदर कैसे, इसकी अगली हम बात करेंगे तीसरे, इंक्रेज टेम्पटेशन, मतलब उस टेम्पटेशन को कैसे बढ़ाता है, मुश्किलों को बढ़ाता है, प्रलोभन को बढ़ाता है। ऐसी ऐसी धारणाएं हमारे अंदर डालेगा, बहुत सी चीजें हमारे उसमें आ जाएगी, पुराने स्वभाव में आ जाएगा। इंसान गालियां देने लग जाएगा। अगर दारू पीता है, दारू का सहारा ले लेगा वो। कोई मेरा भाई इस जगह पे ऐसा ना कि मेरी कमजोरी को जानता और विक्रम इस जगह से बोल रहा, नहीं, मैं उनकी कमजोरी को नहीं बोल रहा, मैं उस शैतान की उस हरकत को दिखा रहा हूँ इस जगह पर कि जो कमजोर करते हुए भी उसमें हम फंस जाते। कमजोरी शैतान डालता है। हालेलुया। तो इन बातों को वो हमारे बीच में लाता है। इसको डांटना है उसकी अधीनता में आके। अगर हम सचमुच खुदा के बचाए हुए हैं तो हमें विश्वास अटूट रीति से करना है, घुटने पे जाना है और क्षमा मांग के उसकी अधीनता में हो जाना, तब शैतान भागेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद एक चीज और देखेंगे, अचानक आपके अंदर डार्कनेस और डर का आना। ये चौथा रैलम है। 3 रैलम मैंने बताए, ये चौथा रैलम है। क्या ये कैसे आता है? बाइबल से कोई एक उदाहरण देगा मुझे? अब मान लो मैं एक दिन मैं दिया उदाहरण देता हूँ, शीला भारती जी, ये उदाहरण के तौर पे नाम ले रहा हूँ मैं। इनका जीवन प्रभु में चल रहा, बहुत अच्छे से चल रहा, खुदा के बहुत काम कर रही है। अचानक डर गई, अचानक डर आ गया इनके अंदर, अचानक अंधकार आ गया इनके अंदर।
कैसे? उदाहरण एलिया, खुदा का अभिषिक्त दास, जिसने आसमान को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, खोल दिया था, बारिश को रोक दिया, बारिश को चालू कर दिया, आग को गिरा दिया वेदी के ऊपर। क्या किया? अंधकार में चला गया कि नहीं गया? कैसे गया? किससे डर गया था? इज़बेल से डरा कि मुझे मौत आ जाएगी, और वो कैसे भूल गया? ऐसा ही डर दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसको अपना स्वर्गदूत भेजा वहां कि जहां तू है वहां रह, मैं तुझे वहीं मुहैया करूंगा। खुदा हर कंडीशन में हमारे संग है, उसने छोड़ा नहीं। कौवे के द्वारा भी उसको खाना भेजा। हालेलुया। तो इन चीजों को देखना है। अब मैं आखिरी चीज पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि समय कम है, खुदा के दास इस जगह पे है। देखो क्या होता है हमारे जीवन में। डीप कन्फेशन टेल क्रिश्चियन लाइफ फीलिंग ऑफ द गिल्टी एंड कंडमेशन। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है ये कैसे होता है? मतलब डीप कन्फेशन, कैसे कंफ्यूजन हमारे इसमें आती है। शैतान हमें क्या करता है? कंडम करता है। कैसे करता है कंडम? विक्रम, जैसे पाप हो गया, तू प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तूने पाप किया, तूने ये किया, तूने मतलब बहुत कंडीशन ऐसी खड़ी कर देगा लाके। तो हम क्या सोचेंगे? अगर आज मैं सुरजीत दीदी के लिए, अजय भाई के लिए प्रार्थना करूंगा, वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर कौन सा बीज जा रहा है? इधर से शैतान का, कंडम करने वाला। लेकिन जो उसने स्थायी रूप से मेरे अंदर जो बीज डाला है, उसको दबाने के लिए जंगली बीज साथ में उगा रहा हूँ। अगर मैं उसकी सुनूंगा तो, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मैं भगा दूंगा उसको। हालेलुया। तो इसके लिए रोमियो 8:1 पढ़ देंगे ना। डीप कंफ्यूजन को देता है हमें। अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब देखो, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम उसकी सुन लेंगे, और उसकी सुन लेंगे तो हमारे अंदर अपने आप को कंडमनेशन, जो पूरी कंडम कर देती, वो आ जाएगी, वो गिल्टी आ जाएगी हमारे में। नहीं, मैं दुआ नहीं कर सकती, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकती। बहुत से लोगों को बोला जाता है पुलपिट से आकर 2 शब्द बोलो। जब यहाँ से नहीं बोल पाएंगे, बाहर क्या बोल लेंगे? बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो सिर्फ यहीं से बोल सकते हैं, और उनको थोड़ा सा बोल दो, बाहर जाके एक सुसमाचार सुना दो, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुछ दुकानें ऐसी खड़ी हैं। सही में कुछ दुकानें ऐसी खड़ी की गई हैं, बस वो यहीं के हैं। लेकिन अगर खुदा की ओर से वो सामर्थ्य है, वो इंसान कहीं भी जाके गॉस्पेल दे सकता है, खुदा की आज्ञा को पूरा कर सकता है। हालेलुया। उस कंडीशन को देखना है। वीक, जब वीक हो जाते हैं, उस वीकनेस में भी जाना है हमें, क्योंकि बोलने की सामर्थ किसी इंसान में नहीं है। वो इंसान को नहीं, वो सामर्थ जो जुबान पे आती है खुदा देता है, खुदा देता है। जब तक तुम पे सामर्थ ना आए, तुम क्या करो? ठहरे रहो, ठहरे रहो मेरे बेटे, मेरी बेटी, ठहरे रहो। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरी जुबान लड़खड़ाती है। भाई तू होती कौन है बोलने वाली? तू होता कौन है बोलने वाला? बोलने वाला पवित्र आत्मा है। लूका 12:12 में लिखा है कि तुम्हें उसी वक्त बताया जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सेम टाइम बोलेगा क्या बोलना। हालेलुया। सो इन 5 बातों को देखना है कि कैसे हमें वो स्पिरिचुअल जो रैलम है, जो लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है, बैटल ऑफ माइंड है, उसके बीच में से कैसे निकाल लाता है वो हमें बाहर। कौन? शैतान। खुदा कहता है इसमें रहो, लड़ते रहो। हमारा जो युद्ध है किससे? लहू और मांस से नहीं है। कौन से अधिकारियों और कौन सी शक्तियों से है? जो आकाश अंधकार की शक्तियों से। पर मुझे नहीं लगता कि हम अपने बहन भाइयों को खड़ा कर पा रहे हैं। मैं लाइव होके बोल रहा हूँ ये बात, बहुत 200-250 लोगों से मैं बात करता हूँ, प्रभु करवाते हैं।
लेकिन वो काम रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। मैं जिसको भी बोलता हूँ मेरी बहन बाहर निकल, मेरे भाई बाहर निकल, भैया हम नहीं बोल पाएंगे। भाई क्यों नहीं बोल पाएगा? सामर्थ को मांग उससे, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बट हम ढूंढ क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं ढूंढ रहे। हम ढूंढ रहे कब हमारे घर में ये लग जाए, कब हमारे घर में ये आ जाए, कब हमारे ये ढूंढ रहे हैं। ये तो मिलना ही है। उसने बोला पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सीख। इंग्लिश में आया सीख। सीख को अगर एनालिसिस करते हैं उसको क्या आया मालूम है? सीख का मतलब मांगना, मांगना, खुदा से मांगना। पहले उसके धर्म और राज्य को, देन ये वस्तुएं पीछे पड़ के मिलेगी। जो लिखा ना मत्ती 6:33 में, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। किसी एक से पूछना धर्म क्या होता है, बताओ। व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ राइटनेस? बोलते ना क्या है? नहीं, धर्म इंसान बाइबल में है धर्म। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय निकालना, 6:24 से या 25 पढ़ दीजिए। धन्यवाद, जल्दी जल्दी कर दीजिए, सिस्टर नहीं पढ़ दीजिए। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया, ये है धर्म, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये इसका धर्म है। हालेलुया। एक और वचन करके मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा। रोमियो 14 अध्याय उसकी 17 आयत। उसका राज्य क्या है? धर्म और राज्य की खोज करनी है। हम खोज ही कुछ और कर रहे हैं। रोमियो 14 अध्याय उसकी 17 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद का है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। जब खुदा पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है तो हम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करते हैं। हालेलुया। ताकि वो आनंद, वो मेल मिलाप का हम पीछा करते हैं। ये है, ये चीजों का पीछा करना है, तब हम खुदा की सिधाई में चलेंगे और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे और उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते जाएंगे। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का कि आज खुदा ने हमें उस रैलम में कैसे खड़े रह सकते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि हम इसमें गिर रहे हैं, लड़ाई से बाहर आ रहे हैं, अपने युद्ध से, उसके बारे में हमें बताया। तो प्रभु अपने उस दास को जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, इस जगह से मैं बोल सका, पवित्र आत्मा के वसीले खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सचमुच जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ पिता प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने स्पिरिचुअल रेलम में रहने की बात करी और हमें सिखाई कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने युद्ध से बाहर हो चुके हैं। हाँ खुदा, तूने हमें सिखाया कि हम अपने आप को तेरे सामने अधीनता में ले आए पिता प्रभु, ताकि हम शैतान का सामना कर सके और शैतान हमारे जीवन से दूर चला जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते तेरे इस मैसेज के लिए प्रभु। अपने बच्चों के अंदर तूने उपजाया, इसको अधिकाई से हमारे हृदय में बसने। शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अब समय है कि खुदा के दास हमारे बीच में है, ब्रदर विकी, और जो खुदा ने उनके हृदय में उपजाया वो अपने हृदय से
अपनी जुबान के द्वारा पवित्र आत्मा के वसीले हमें बताएं, ताकि हम उस खरी शिक्षा में जा सकें और उसमें आनंदित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के कलाम के लिए, जीवन की रोटी के लिए। आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु, महान परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करते हैं पिता प्रभु कि खुदावन खुदा अपने एक मन होकर अपने इस जगह पर लेकर आए, अपने पवित्र भवन में लेकर आए पिता प्रभु, ताकि हम पिता प्रभु तेरे उन कलामों को जान सके, तुझे जान सके पिता प्रभु खुदावन खुदा, ताकि आप हमारी शुद्धि ले सके अपने वचन के द्वारा। महान परमेश्वर, हर एक बुराई को आप हमारे अंदर से निकाल सके पिता। आज इस जगह पर तेरा दास जब तेरे कलाम को बोले तो पवित्र आत्मा हमसे बात करे खुदा। तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं महान परमेश्वर, पूरे डबल अनॉइंटिंग से उनको भर पिता प्रभु, कि जब वो खुदा अपनी जुबान को खोले, पवित्र आत्मा पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बात करे। वो पवित्र कलाम हमारे हृदयों में अधिकाई से बच सके, ताकि वो हमारे जीवन से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। शुक्रिया अदा करते हैं इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। आगे का समय मैं खुदा के दास ब्रदर विक्की को देता हूँ और इस माइक को उनके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि वो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घोषो सब, घोषो।